विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच जिला सोनीपत के गन्नौर हलके में राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। इसी गहमागहमी के बीच जगत महान न्यूज की टीम गन्नौर हलके से सभी पार्टियों के टिकट के दावेदारों का विजन आमजन के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज जगत महान न्यूज ने बात की कुश्ती के अखाड़े में नेशनल तक अपना जोहर दिखाने वाले और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के हाथों सम्मानित पहलवान राजेश पुरखासिया से, जो निरंतर 15 साल से राजनीति में रहकर जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पैदल चलकर व अनेक तरह से अपना योगदान देकर अपनी अहम भागीदारी दी है। राजेश पुरखासिया अनेक राज्यों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कुमारी शैलजा के कट्टर समर्थक माने जाने वाले राजेश पुरखासिया ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी का जबरदस्त साथ देकर गुटबाजी का हिस्सा होने का आरोप लगाने वालों का मुंह बंद करने का काम किया है। ज्ञात रहे कि पहलवान राजेश पुरखासिया ने अपने हलके में सामाजिक, राजनीतिक और खेल को प्रोत्साहित करने जैसे अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्होंने बगैर किसी राजनीतिक फायदे की सोच के साथ हलके के पवित्र स्थल सतकुंभा में 81 गांव के लोगों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट के प्रमुख दावेदारों में से एक राजेश पुरखासिया से जगत महान न्यूज ने अनेक बिंदुओं पर बात की। देखिए उन्होंने इस दौरान क्या कहा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है हल्का गन्नौर में। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं राजेश पुरखासिया, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही के रूप में लगातार काम करते रहे हैं। राहुल गांधी की पद यात्रा के दौरान ये जम्मू कश्मीर तक नजर आए और इसके साथ साथ सतपाल ब्रह्मचारी के पिछले चुनाव के दौरान भी ये गन्नौर हलके में उनके साथ कदम मिलाते हुए लगातार काम करते नजर आए और यहाँ से पार्टी को मजबूत करने का काम किया। राजेश पुरखासिया जी से आज हम जानते हैं कि इनका गन्नौर हलके के लिए क्या विजन है। पुरखासिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तेजवीर जी, मैं जगत महान टीम का जी गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और इसका भी स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने टाइम निकालकर मुझ जैसे एक छोटे से कांग्रेस कार्यकर्ता को समय दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो जगत महान चैनल को देखने वाले साथी हैं, उनको सबको मेरा नमस्कार, राम राम, प्रणाम। राजेश जी, आप लगातार गन्नौर हलके में मेहनत कर रहे हैं। पार्टी के अलग अलग जो है क्षेत्र में लगाई गई जिम्मेदारियों को भी आपने निभाया है। तो गन्नौर की अगर बात करें तो यहाँ के लिए आपका क्या विजन है और क्या देखते हैं? पीछे विधायक रही है यहाँ बीजेपी की। विधायक 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट है और 2014 में हमारे आदरणीय कुलदीप शर्मा जी विधायक थे। 2019 में हमारी बहन निर्मल जी बनी। गवर्नमेंट बीजेपी की 2014 से ही है। हमारी बहन ने बढ़ने के बाद बहुत विकास किया है। उस विकास को अगर आपने देखना है, आप हमारे लगते क्षेत्र से हो, गोहाना से, अगर आप गोहाना से जब गन्नौर में एंट्री की होगी तो प्रेस के रोड नज़र आए होंगे जी। मतलब आप टोंट कस रहे हैं क्योंकि हमें तो हालत वहाँ की बहुत दयनीय नज़र आई। नहीं, बहुत अच्छे रोड हैं। हमारी बहन ने अब जो चुनाव महीने, चंद 2-1 महीने चुनाव में बचे हैं, तो हमारी बहन ने रोड का काम शुरू करवाया है। अभी उस सड़क को प्रेस का बनाएगी हमारी ड्यूटी। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है भीतरघात के भी वर्तमान जो है विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप लगे। आप किस तरह से देखते हैं कि उन्हीं की पार्टी के जो सांसद उम्मीदवार थे उन्होंने भीतरघात के आरोप लगाए? तेजवीर जी, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा। आज आपने एक शब्द कहा है कि आप सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आए जी। ये जनता शीशा है ना है। जिस भी आदमी ने जिस कैंडिडेट के लिए काम किया है, वो जनता बोलेगी काम किया ही जी। और जिसने नहीं किया जी, उसके जो आपने शब्द कहा भीतरघात का जी, वो लोग बोल देते होंगे जी, भी फला आदमी ने खिलाफत की है जी। लेकिन पार्टी, कांग्रेस पार्टी में भी जो है गुटबाजी की बातें चलती हैं। लेकिन आपने गुटबाजी से ऊपर उठकर जिस प्रकार से शैलजा गुट और भूपेंद्र हुड्डा गुट और रणदीप सुरजेवाला गुट और उधर से किरण चौधरी जो भाजपा में चली गई, उनका गुट बताया जा रहा था, लेकिन आपने तो गुटबाजी से परे हटके सतपाल ब्रह्मचारी के साथ कदम ताल में मिलाई। पहली बात तो कोई गुटबाजी नहीं पार्टी जी।
ये गुटबाजी, मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा आपने। आज हम 5-7 लोग यहाँ कार्यालय में बैठे हैं, जो भी ये लोग मुझे कह के उठ जाए कि पुरखासिया तो पागल हो रहा है। ये 5-7 से बात 50 में चली जाएगी, 50 से 500 में, फिर 1000 में। कुछ दिन के बाद मैं भी सोचने लगूंगा कि मैं खुद पागल तो नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस एक है, राहुल गांधी जी लीडर हैं कांग्रेस के, खड़गे जी अध्यक्ष हैं, सोनिया जी चेयरपर्सन हैं, उससे नीचे हम सब कार्यकर्ता है। कोई छोटे लेवल का कार्यकर्ता, कोई विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता है, कोई लोकसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता है, कोई प्रदेश लेवल का कार्यकर्ता है, कोई राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता। कोई गुटबाजी नहीं, मैं गुटबाजी नहीं मानता। अगर कोई गुटबाजी होती, मुझे भी लोग कहते सेल जगह, वो कहने वाले कहते हैं अगर मैं सेल जगह होता तो मैं ब्रह्मचारी जी की मदद नहीं करता क्या यार? नहीं करता। आदरणीय हमारी बहन कुमारी शैलजा जी है, देखो मेरी बड़ी बहन भी है, और मैं उनसे एक राजनीतिक संबंध नहीं मानता। मैं हमेशा उसको बड़ी बहन का नाता देता हूँ, और चुनाव की भी कोई घनी बड़ी लालसा नहीं है। अगर हुड्डा ग्रुप का यहाँ प्रोग्राम होता है तो क्या आप उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे? नहीं, मेरे सानिध्य में अगर मैं गन्नौर में होऊंगा, अगर कोई प्रोग्राम होगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है। कुलदीप शर्मा यहाँ से विधायक रहे और स्पीकर भी रहे, इस क्षेत्र का विकास कराया, लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी को यहाँ विधायक बनाने का मौका मिला, और उसके जो हालात हैं वो तो खैर पब्लिक बताएगी, लेकिन आप अपनी दावेदारी को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि कुलदीप शर्मा जी के लिए भी कई तरह की अफवाहें जो है बीच बीच में उड़ती रहती। देखो तेजवीर जी, हम खिलाड़ी रहे, पहलवान आदमी जब दंगल में उतरता है ना, अगर दंगल में उतरने से पहले आपने किसी को अपने से ठाडा मान लिया ना, तो कुश्ती नहीं लड़ पाओगे। मैं किसी पॉलिटिकल परिवार का आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम किसान का बेटा हूँ। मेरे तो परिवार में किसी ने मेंबरशिप का भी चुनाव नहीं लड़ा, गाँव की का। और मैं तो अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ, इस जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं आज विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ, और पार्टी हाईकमान का मुझे पूरा विश्वास है, पार्टी हाईकमान पर, कि मुझे चुनाव लड़ने का मौका पार्टी देगी, और मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ूंगा तो इस क्षेत्र की सेवा करूंगा। इस क्षेत्र में एक सब्जी मंडी बनने के बड़े दिनों से जो है चर्चाएं चलती रही हैं, वो आज तक जो है फुलफिल नहीं हो लिया। सरकार 10 साल से बीजेपी की है। अगर क्षेत्र की गन्नौर की बात करें तो ये रात को कई जगह अंधेरा हो जाता है, थोड़ी सी बरसात होते ही यहाँ जलमग्न हो जाता है। मैं आपको गन्नौर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं ना, गन्नौर सब डिवीज़न है, गन्नौर तो एक कस्बा है, शहर। आप जीटी रोड से गन्नौर शहर की तरफ चलना, आपको सड़क के हालात नज़र आएंगे। अब बारिश का मौसम है, थोड़ी ही बारिश हो जाए तो ये गन्नौर शहर जलमग्न हो जाता है। उसके बाद इस गन्नौर शहर के जो मुख्य रास्ते 3-4 है, जो मुख्य मार्ग हैं, एक रास्ता हमारा सनपेड़ा जाता है, रामनगर सनपेड़ा। अगर आप उस सड़क पर जाएंगे तो शायद आपने गाड़ी से नीचे उतरकर ये ढूंढना पड़ेगा सड़क कहाँ गए है, किसी गड्ढे में है, कहीं बाहर। उन लोगों का ये हालात है। अगर विधायक का नाम लोगे तो शायद हम आज सत्ता में नहीं, कांग्रेस 10 साल से बाहर है। जो कांग्रेस ने काम किए थे, अब उस हालात को देखकर कांग्रेस से भी ये सोचने लग जाते क्या बीजेपी वाले हालात तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन उनसे कई बार वो चुनाव हारे हैं, विधायक जो वर्तमान में हैं, उसके बावजूद मौका मिला था। खैर ये आप सवाल खड़े कर रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली पर, लेकिन अगर आपको मौका मिला तो आपसे क्या भरोसा, क्या उम्मीद करे जनता? अगर मुझे मौका मिला जी 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने का जी, और मुझे पूर्ण रूप से इस जनता पर विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतेंगे तो हरियाणा प्रदेश की सरकार में इस गन्नौर विधानसभा क्षेत्र की बहुत मजबूत हिस्सेदारी होगी जी। आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, आप युवा भी हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं।
खिलाड़ियों के लिए आज जूनियर जो खिलाड़ी हैं उनको भी वो पुरस्कार राशि नहीं मिल पा रही है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जीटी रोड के नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ बेरोज़गारी का हालात ख़राब हैं। अपराधीकरण जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा, अपराध बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। तो आप कैसे समझते हैं इस एरिया को कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या उम्मीद करें कांग्रेस पार्टी से? जहाँ तक बात है तेजवीर जी खिलाड़ियों की, जी जो खिलाड़ियों की स्कॉलरशिप है उसका ग्रस्त मैं भी हूँ। अच्छा, मैं एक खिलाड़ी परिवार का सदस्य हूँ। मेरी बेटी भी नेशनल में मेडल आया था अभी रेसलिंग का। जी मेरा बेटा लॉन टेनिस का प्लेयर है। जी मेरे बड़े भाई का बेटा अभी एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है उसका 125 किलो। 2021, 22, 23 3 साल से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब जो 2023 में मेडल आए थे उनके फार्म अब भरवाने लग रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट 31 जुलाई। ये पता नहीं वो फार्म भरवाए जा रहे हैं, उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी बात बेरोजगारी। ये क्षेत्र एक ऐसा है, हम दिल्ली के सटके लगे हुए। कुछ हमारी जो गवर्नमेंट कांग्रेस की थी उस समय, कुछ दतूरी बड़ी में जो इंडस्ट्रियां आ गई थी, हमारे क्षेत्र का रोजगार तो दिल्ली से काम चल रहा है। ट्रेन की सुविधा है, 1 घंटे का रन है, हर आदमी 10,000, 12,000, 15,000 की जॉब कर लेता है, अपना गुजारा हो रहा है। बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। इस सरकार ने रोजगार कहाँ दिया? जी, तो 50,000 का दावा कर रहे हैं, 50,000 नौकरियां देंगे लास्ट मंथ तक। हो सकता है जैसे 10 साल में दे दी, हो सकता है इस 2 महीने में कर दें ऐसा कुछ। कोई ऊपर से ऐसा परमात्मा इनको कोई ऐसी शुद्ध बुद्धि दे दे, 50,000 नौकरी लगा दो। पर मुझे नहीं लगता कि ये 500 भी ज्वाइनिंग कराएंगे। चेहरा बदलने की कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदल दिया, नायब सिंह सैनी बना दिए, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को बना दिया। अब जो है सरपंचों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर आज ही के दिन जो है काली पट्टी बांध के बैठे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है? चेहरा बदलते बदलते जी, एक फीलिंग वाला चेहरा आ गया। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह जी सैनी, उनसे कोई सवाल करता तो वो कहता है एक फीलिंग बहुत अच्छी आ रही। ये है फीलिंग वाले मुख्यमंत्री। चेहरे बदलते रहेंगे। जहाँ तक आपने सरपंचों की बात की, इस हिंदुस्तान की सबसे छोटी पंचायत सरपंच होते हैं। जो सरपंचों के साथ व्यवहार पंचकुला में हुआ था वो पूरे प्रदेश ने देखा था। खिलाड़ी किसी जाति का, धर्म का, किसी मजहब का नहीं होता। खिलाड़ी किसी प्रांत का नहीं होता, किसी गांव का, देश का होता है। जो हमारे देश की बेटियां विदेशों में जाके धूम मचाई थी, हिंदुस्तान का परचम लहराया था, उनकी गर्दन पर जो जूते रखे गए वो पूरे देश ने देखा। कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट को देख लो, आंगनवाड़ी हो, रोडवेज हो, बिजली बोर्ड हो, सबको बहुत बड़ा सिला दिया है, घुमा घुमा के जूते मारे हैं। किसान देख लो, कोई भी बरादरी, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, इस हिंदुस्तान का किसान दिल्ली की तरफ 750 किसान उन्होंने सादत दी, जो 13 महीने सर्दी में, बारिश में, गर्मी में, धूप में रहा। क्या इस देश के प्रधानमंत्री के पास उन 750 किसानों की शहादत के लिए कोई शब्द कहने के लिए नहीं था क्या? ये पूरा देश त्रस्त है। ये जो बीजेपी ने हाल बनाया है ना इस देश का और इस प्रदेश का, तो जो आज के दिन किसी भी शहर में देख लो, नाके इस तरह से लगे हुए जैसे बॉर्डरों पर लगते हैं। तो हर शहर में ऐसा है। अब जो फिरौतियां मांगी जा रही हैं, खुलेआम नंगा नाच है, बदमाशी है, कोई कानून नाम की चीज नहीं। कुछ एनकाउंटर हुए हैं अभी। एक बात बताओ, पिछले 10 साल से जो हालात ये प्रदेश झेल रहा है, क्या इस 2 महीने में ये एनकाउंटर करके या सरपंचों का मानदेय बढ़ा के या इन सड़कों पे काम चला के 50,000 रोजगार दे के अब ये जनता चक्कर में आने वाली नहीं है?
मतलब छलावे में नहीं आएगी। अब नहीं है, अब तो पूर्ण रूप से। देखो मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ जी और मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ। पत्रे तो ब्राह्मण देखते हैं, हमारे आदरणीय दादाजी भी देख लेते हैं यहाँ के हमारे जो। जी पर मेरा एक आकलन जरूर है इस जनता के मूड को देखते हुए। अब मैं प्रदेश का टेंडर लूँगा, मेरे बस की बात नहीं। जी मैं गन्नौर विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो हालात देखता हूँ ना, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट जो कुछ भी कर दे काम नहीं चलता। अब वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो बीएसपी ने इनेलो के साथ समझौता कर लिया है। जजपा जो है अपने तलाश कर रही है कार्यकर्ताओं को और भूमिका तलाश कर रही है क्या करना है। तो वर्तमान परिदृश्य में आप मुख्य मुकाबला कौन सी पार्टियों में देखते हैं? आज तो कांग्रेस वन साइडेड विनर, मुकाबला बीजेपी के साथ भी नहीं है। मेरा आकलन है कम से कम 65 सीट कांग्रेस की आएंगी। अच्छा, तो आप अपने हलके की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है और आप लोग लगे हुए हैं प्रचार में और जनता की समस्याएं जानने में, तो ऐसे में आप जनता को क्या कहेंगे जिस प्रकार से सरकार तरह तरह की घोषणाएं कर रही है ऐसे परिदृश्य? मैं तो विधानसभा क्षेत्र की जनता को तो कहना ही चाहूँगा, मैं पूरे प्रदेश की जनता को। इस हमारे देश का एक यूपीएससी का टेस्ट ऐसा था अभी जिसको फेयर बना। आज हमारे यूपीएससी के चेयरमैन भी रिजाइन कर गया। आप सोच सकते हैं सीटेट, ये जो अब एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि इस पेपर में हमें कुछ अंदेशा है जी, एक तरफ जो जिसका शोर मच लिया उसको कोई कैंसिल करने का हालात नहीं। मेरा तो एक ही निवेदन है, जनता से निवेदन कर सकता हूं मैं, ये जो सरकार है ना 10 साल का हिसाब पूरा करने का वक्त लोकसभा के चुनाव में लोगों ने किया। जो 10 के 10 की बात करे थे, 5 सीट कांग्रेस की झोली में डाली। वो 10 साल का हिसाब, सरपंचों पर लाठीचार्ज, खिलाड़ियों की गर्दन पर पैर का जूता, कर्मचारियों की पिटाई, किसानों की शहादत, आने वाले 2024 अक्टूबर विधानसभा के चुनाव में ये जनता पूरा हिसाब कर देगी, पूरा हिसाब करें, पूरा हिसाब करेगी। तो दर्शकों ये थे राजेश पुरखासिया, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहाँ के लोगों के व्यू भी रखे और जिस तरह के हालात जो है प्रदेश में बने हुए हैं, सरकार लगातार चेहरा बदलने की कवायद चला रही है, लगातार घोषणाएं कर रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका कोई भी असर जो है इस चुनाव पे नहीं पड़ने वाला है। यही बातों को लेकर ये लोगों से एक निवेदन भी कर रहे हैं कि अब की बार जो है यहाँ पर ये बदलाव होने वाला है। जगत महान न्यूज़ के लिए गन्नौर से तेजवीर सिंह, नमस्कार।